गाइस यहाँ पर मम्मा सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। बैंगन और आलू की सब्जी बनाएंगे। आलू और बैंगन तो काट लिए मम्मा ने। आज ऊपर ही बनाएंगे चूल्हे पे। वो देखो गाइस दादी वहाँ पे रोटी बना रहे हैं। आज मैं सब्जी की तैयारी ऊपर ही करूँगी क्योंकि धूप भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि ऊपर तैयारी कर लूँ, लेकिन ईश्वर की स्कूल की वजह से मैं ऊपर आ नहीं पाती, जल्दी जल्दी नीचे ही कर देती हूँ सब्जी की तैयारी। आज संडे है इसलिए मैं ऊपर ही आ गई। संडे को तो मैं ऊपर ही आके काटती हूँ सब्जी और साथ में धूप भी सेकती हूँ। आजकल तो तेज़ धूप हो जाती है जल्दी, तो 7 बजे तक बस लास्ट होता है। आजकल जोड़ों की प्रॉब्लम सबको ही हो चुकी है ज़्यादातर। पहले खेतों में काम करते थे धूप में, और वो धूप की वजह से विटामिन डी की कमी नहीं होती थी शरीर में, और अब तो बंद घर होने के कारण अब तो बिल्कुल ही नहीं लग पाती शरीर को धूप। तो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए धूप। हम काम के चक्कर में अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और बस काम में ही लगे रहते हैं। शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोल तो रही हूँ कि लेकिन मेरे साथ खुद नहीं ऐसा होता है कि मैं खुद नहीं दे पाती अपने शरीर की तरफ ध्यान। तो अब तो बिल्कुल ही नहीं, ना मेरे पे स्किन केयर होती। पहले तो मैं स्किन की बहुत ज़्यादा केयर रखती थी, अब तो ना तो मन नहीं करता है ना टाइम लगता है बिल्कुल भी। पहले तो मैं बेसन हल्दी ये सारी चीज़ मिक्स करके लगाती रहती थी, नींबू। अब तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो मन करता और ना ही टाइम भी नहीं है। सोचती हूँ भी हो तो हिम्मत नहीं कर पाती। पता नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है या आप सबके साथ भी हो रहा है, ये मेरे को बताना ज़रूर कमेंट करके। पता नहीं सुस्ती के दिन है या मैं ही, शरीर मेरा ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं है। ना तो कुछ काम करने का मन करता और ना ही शरीर ऐसा रहता है जैसे बहुत ज़्यादा थका सा। सच में व्लॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर रोज़ के लिए ये भी सोचना है कि क्या दिखाना है। हर रोज़ एक काम को दिखाएं तो वैसे भी बोर हो जाएंगे और बोलेंगे कि ये सारा दिन ऐसे ही यही काम करती है। और औरत की तो यही ज़िंदगी है कि सारा दिन बस यही घर के काम धंधे। बाहर तो हमारा इतना खास जाना नहीं होता, घर पे तो फिर यही काम होंगे घर वाले ही। और जो गेमिंग वाले खेल हैं वो मैं खेल तो लेती हूँ, लेकिन मेरे को डर बना रहता है कि बच्चों की पढ़ाई पे ना इस चीज़ का असर पड़े। वैसे तो एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसे ही रहता है कि इनका ध्यान पढ़ाई से हट ना जाए, गेम्स में ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे लिए ये ठीक है या नहीं। मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को गेम करवाने चाहिए या नहीं। तो मैं इसी समस्या में फंसी रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरे को ये करना ठीक है या नहीं। बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत इंजॉय भी हो जाए तो वो भी सही है। वैसे भी टीवी भी तो ये 1-1.5 घंटे ख़राब कर देते हैं टीवी में। इसके साथ साथ हम अपना गेम का भी कर ले वो भी, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर बना रहता है कि कभी इनकी पढ़ाई पे असर ना पड़े। और बोल भी देते हैं, प्रदीप तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इनकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो पता नहीं गाइज, मेरे को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे को व्लॉगिंग में गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं क्रेजी XYZ की व्लॉग देखती हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो। मैं हमेशा एक दिन भी नहीं मिस करती उनको। तो मैं ऐसा ही सोचती थी कि मैं गेम्स के व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन साथ साथ में मेरे को घर के काम की भी, क्योंकि मैं गेम्स हर रोज़ नहीं खेल सकती। ईशांत और अद्विता की पढ़ाई के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो गाइज अगर आप सब मेरा साथ दोगे तो ये मुमकिन हो पाएगा। और आप अच्छे से कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं ऐसे ही आपको
अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती रहूं और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाती रहूं। ईशु और अद्विता की रोटी नहीं बची तो इसलिए घी रह रखा था। उस दिन कढ़ाई की थी माता की, तो घी रह रखा था हमारा देसी, तो उसमें ही हम मालपूड़े बनाएंगे। ये देखो कुछ तो ये बचा हुआ है और कुछ मैं और डाल लूंगी इसमें। तो करती हूँ मैं तैयारी मालपूड़ों की। सबको अच्छे लगते हैं मालपूड़े हमारे घर में, और आप भी ट्राई करना। मैंने पहले भी बनाए थे और उसकी रेसिपी बताई थी आपको, आज भी बता दूंगी, तो आप भी ट्राई करना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गाइज करते हैं तैयारी। तो गाइज ये गेहूं के आटे से बनेंगे, तो इसका जो आटा है वो दूध में भिगोना है हमको, और खांड डाल लेंगे। वो आपकी मर्जी है, खांड चीनी कुछ भी डाल सकते हो आप। तो सबसे पहले आटा लेंगे जितने भी हमको बनाने हैं, मेरे ख्याल से चलो गिरा ही लेती हूँ, सबको ही पसंद है। और खांड जितना आपको मीठा करना है, और दूध। पहले भी बताया था मैंने आपको कि जो वैसे पूड़े होते हैं उनसे थोड़ा पतला होगा इसका आटा, हल्का सा। आसान है बिल्कुल बनाने। ईशु और अद्विता आने वाले हैं, अभी थोड़ा टाइम रह रखा उनका आने में। अद्विता पहले आएगी, ईशु थोड़ा लेट आएगा अद्विता से। ईशु आधा घंटा लेट आता है। तो गाइस ये देखो थोड़ा और करेंगे इसको पतला, हल्का सा और। तो गाइस ये पेस्ट बनके हो गया है हमारा तैयार। तो अब कढ़ाई रखेंगे गैस पे, घी गर्म होने के लिए रख देंगे। मेरे ख्याल से तो ये बहुत होगा घी भी, थोड़ा नहीं है ये। इसमें ही बनाएंगे हम, कम लगेगा तो दोबारा फिर डाल लेंगे। अब ज्यादा डालूंगी फिर बच जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है कुछ। तो मैं इसमें ही बना के देखूंगी। तो गाइस हमारा घी हो चुका है तैयार, तो हम भी हो जाते हैं रेडी बनाने के लिए। मैं कटोरी लूंगी, इसमें थोड़ा डलता है। छोटी कटोरी लूंगी मैं। गाइस मेरे को एक भी कटोरी नहीं मिली छोटी, तो मैं कड़छी के साथ ही डाल दूंगी। बड़ी बड़ी है सारी कटोरी।
इसमें और भी ठीक है, हाथ में नहीं दसेंगे। ये देखो गाइज, पास से दिखाती हूँ आपको। देखो खाते खाते नहीं हटा जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और ये अगले दिन भी खा सकते हैं, खराब नहीं होते, 2-3 दिन तो चल ही जाते हैं। तो गाइस इनको निकाल देंगे, अब पक चुके हैं ये। जिसको करारे करने हैं वो और भी करारे कर सकता है, करारे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को तो करारे ही ज्यादा पसंद है। देखो गाइस, बिल्कुल ही आसान है और थोड़ी देर में बन जाते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ईशु को और अद्विता को सरप्राइज मिलेगा आज। सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, ये टूट के पड़ते हैं इन पे। तो गाइज ऐसे ही मैं ये सारी बना लूंगी, अभी तो रह रखा है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज ईशु आ चुका है और ईशु को आते ही खुशबू आ गई कि हेलो गाइस, मैंने जैसे ही खुशबू आ गई थी कि मालपुड़े बने हैं।